नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूँ, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा कर रहा है। संसदीय शासन प्रणाली की और संसदीय जो व्यवस्था हो उसकी सारी मान्यताओं और परंपराओं को ये गवर्नमेंट तोड़ रही है। तो हम तो ये नहीं कहे कल से ही जारी होगा, ये तो हमने थोड़ी कहा है। तो चर्चा तो होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। क्या देश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होंगे? क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी है? सियासी गलियारों में ये तमाम सवाल इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कमेटी तो बनी है, अमृत जरूर निकलेगा। इलेक्शन का जो कमेटी रचा दिया है, आप सब देखा है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसके बारे में चर्चा विमर्श होगा। तो हम तो ये नहीं कहे कल से ही जारी होगा, ये तो हमने थोड़ी कहा है। तो चर्चा तो होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए और मंथन तो होना चाहिए। समुद्र मंथन के बाद ही अमृत निकला था और वो भी अमृत श्रावण मास में ही निकला था। कांग्रेस कहती है विष भी निकला है सर, कांग्रेस कहती है विष भी निकला था अमृत मंथन से। तो पहले विष निकला था, तो विष नीलकंठ ने अपने कंठ में रख के बाद में तो अमृत निकला था। तो उन लोगों को विश्वास नहीं है देश के शक्ति के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर, देश के प्रजाप्रभुत्व के ऊपर, देश का जो इतना बड़ी इतिहास है उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं। हमको विश्वास है अंत में जो निकलेगा वो अमृत ही निकलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया है और इसी सत्र में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल आ सकता है। लाल किले की प्राचीर से लेकर लोकसभा तक पीएम मोदी इसकी वकालत भी करते रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। अब सवाल ये है, ये आखिर होगा कैसे? क्या 2024 में ही पूरे देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे? तो जवाब है ऐसा नहीं। वैसे तो इसके लिए कई विकल्प लॉ कमीशन भी सुझा चुका है, यानी जिन राज्यों में लोकसभा से 6 महीने पहले लोकसभा के साथ और लोकसभा के 6 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में कुछ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर और बाद वालों को भंग करके लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव कराए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने हैं। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में चुनाव लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद होंगे। सीएम योगी ने भी इसे देश हित में बता दिया है। इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। अब इसकी राह में कई रोड़े हैं। सबसे बड़ा रोड़ा तो राजनीतिक पार्टियां ही हैं।
विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में उतर आई हैं। विपक्ष का आरोप है संसदीय परंपराओं को तोड़ रही है केंद्र सरकार। संसदीय शासन प्रणाली की और संसदीय जो व्यवस्था होती है उसकी सारी मान्यताओं और परंपराओं को ये गवर्नमेंट तोड़ रही है, अनदेखी कर रही है। स्पेशल सेशन अगर बुलाना था तो ये मर्यादा के अंदर होता केंद्र सरकार के कि वो विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक इनफॉर्मल सही लेकिन बातचीत कर लेना चाहिए था। अब किसी को कुछ पता नहीं क्या है और सेशन बुला लिया गया है। सांसद हैं, नेता हैं, विपक्ष के हैं और उन सबको पता ही नहीं है कि क्या है और किस लिए बुलाया गया सेशन। वरना जब सेशन बुलाया जाता तो बाकायदा उसकी क्या कार्य सूची है, किस किस दिन से बैठेंगे, उसमें क्या डिस्कशन होगा, कौन से बिल हैं, क्या चीज है, कौन से प्रस्ताव हैं, क्या रिजोल्यूशन है, कुछ भी किसी को नहीं मालूम। बहरहाल ये सच है, हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। ऐसे में देश हमेशा चुनावी मोड में ही रहता है। वहीं एक समय के बाद एक साथ चुनाव में प्रचार आदि को मिलाकर खर्च भी कम हो जाएगा। आजादी के बाद भी देश में कई बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन अब विपक्ष के तनाव पर सवाल ये है, वन नेशन वन इलेक्शन किसकी बढ़ाएगा ज्यादा टेंशन।